क्या हाल है भाई? इधर आओ। प्रणाम महाराज। हाँ प्रणाम प्रणाम। अब क्या हाल है तुम्हारे सीजर्स के? अभी फ़िलहाल ठीक है महाराज, अभी रिपीट नहीं होते हैं। कब से? 2018 से। लो 2018 से अब कोई सीजर्स नहीं तो ये बहुत बड़ी बीमारी है सीजर्स, एपिलेप्सी। कभी भी, और फिर इसके लिए दवाइयाँ देते हैं, उससे पगला जाते हैं बच्चे, उनका दिमाग और डल हो जाता है, बहुत बुरी हालत है। ये आया कैसे था बेटा? मैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में था, वेपन के साथ ड्यूटी कर रहा था महाराज। तो ड्यूटी में रात के 2 बजे मुझे सीजर्स आए। वेपन का स्लाइटली चोट भी लगा मगर कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था। अब बताओ, एक तरफ वेपन्स के साथ और उस समय सीजर आ जाए, अब बड़ा डेंजर होता है। अपने को, दूसरे को, किसी को भी गोली लग सकता है। लेकिन तब से अब तक ठीक है ना? ठीक है महाराज। क्या क्या किया? मैं प्राणायाम किया महाराज, अनुलोम विलोम ज़्यादा किया हूँ और मेधावटी लिया था महाराज। जोरदार अभिनंदन है, ये बहुत बड़ी बात है। ये सीजर्स कितने ही ज़्यादा, अनुलोम विलोम करो, भ्रामरी उद्गीत करो, गाय का घी नाक में डालो, गाय का घी पी लो, मेधावटी ओमेगा ले लो बस, और मेधा हिस्ट्री से हवन करो। चले बेटा, खुश रहो। थैंक यू महाराज। तुम तेलुगु ही हो? जी महाराज। तेलुगु हमारा बालक है। आज तेलंगाना से मंजूश्री माता जी के साथ आया था। हाँ, उधर माता बेटी जी। ये हमारे पूज्य स्वामी श्रद्धानंद जी की वंशधर है, जिन्होंने वर्तमान युग में गुरु शिष्य परंपरा, गुरुकुलीय परंपरा को और महर्षि दयानंद के सपनों को साकार किया। गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक उनकी वंशज है हमारी बहन माता मंजूश्री, और ये भी परम योगिनी है। हाँ मैया, जय जिनेन्द्र। तो ने क्या ठीक किया? बैठ। हाँ, मैंने अपने 20 से भी ज़्यादा रोग ठीक किए गुरु। 20 से भी ज़्यादा लोग, लिस्ट इतनी हो जाती। 18 साल पहले एक के बाद दूसरी बीमारी ना, मैं कहता हूँ बीमारियों का भी कुटुंब खानदान होता है, एक के बाद दूसरी बीमारी के चक्र में फंसाता है। हाँ, 18 साल पहले 20 से भी ज़्यादा रोग थे। मुझे लगा कि मैं शायद इस दुनिया में अब ज़्यादा नहीं रहूँगी। महीने में 1-2 बार तो कम से कम एडमिट होना ही पड़ता था। मैं ही नहीं, मेरी बेटी भी, उसको भी आस्थमाटिक प्रॉब्लम था। क्या क्या बताऊँ, मेरे शरीर में ऐसा कोई अंग नहीं है जिसमें मुझे रोग नहीं हुआ है। 2-3 बड़ी बीमारी बता दे। सर्वाइकल, साइनस, वर्टिगो, आईसाइट, फिर थायराइड, पीसीओडी, नी पेन, सब ठीक है। 13-14 साल पहले डॉक्टर ने, गायनोकोलॉजिस्ट ने कहा कि अब मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल जा रहा है, मासिक धर्म अनियमितता रहती थी। लेकिन अब आपके समक्ष मासिक धर्म भी अच्छा हो जाता। अब आपके समक्ष 8 साल का बच्चा आप ही की कृपा से हुआ है। बड़ी बच्ची 24 साल की है। 16 साल के बाद 16 साल के बाद योग से संतान भी प्राप्ति हुई। और एक बात, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। और एक बात गुरुजी, जब ये मेरे कोख में था तब 4 गायनोकोलॉजिस्ट ने मुझे अबॉर्शन के लिए कहा था। डाउन सिंड्रोम पॉजिटिव थे सारे। फिर चौथे डॉक्टर ने कहा कि तू अबॉर्शन क्यों नहीं कर रही है? मैंने कहा मुझे नहीं करना, हम जैन हैं, पंचेंद्रिय घात नहीं करूंगी मैं, कुछ भी हो जाए। ये तो बहुत बड़ा पाप फिर है, अपने बच्चे को कोख में मार देना कितना बड़ा पाप। फिर मैंने सिर्फ अनुलोम विलोम किया, आप ही के बताए हुए मार्ग से मैंने अनुलोम विलोम किया और आज ये स्वस्थ है। लो, पूर्ण स्वस्थ बाबू है। एक बार जोरदार अभिनंदन। क्या नाम है इसका? ध्रुव। लोग कहते हैं डाउन सिंड्रोम है, ऐसा वैसा है, अबॉर्शन करवा लो। मैं कहता हूँ मेधावटी ले लो, अनुलोम विलोम कर लो, है? इतनी सी बात है। चलो खुश रहो। अम्मा, मेरी माता जी आए हैं, व्हील चेयर में आए, अभी खुद चल के आ पा रहे हैं। ओए राम, लो माँ भी आई है, बेटी भी है। 78 ईयर्स की उम्र में उन्होंने अपना बदलाव, क्या बात है, देखा है अपने में। आओ बाबूजी, आजा प्रणाम। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं। आओ डॉक्टर साहब बैठो। क्या नाम हुआ डॉक्टर साहब? डॉक्टर देवेंद्र परमार। डॉक्टर देवेंद्र परमार साहब। स्वामी जी, मैं कच्छ भूज से आया हूँ। हाँ, ये तो बहुत पुराने डॉक्टर हैं। और 1999 में आप भूज आए थे। हाँ। तब हम पति पत्नी ने आपकी शिविर अटेंड किया था, और तभी से लेके आज तक हम दोनों आपको नियमित रूप से फॉलो करते आए हैं। चलो भाई, ऐसे सात्विक डॉक्टर, और ये मॉडर्न वाला डॉक्टर है, एमबीबीएस वाला। मैं एमडी स्किन स्पेशलिस्ट हूं। एमडी है, एमबीबीएस एमडी है। लेकिन हम लोग नियमित रूप से आपको, स्वामी जी, मैं एक ही बात बोलना चाहता हूं कि
पतंजलि ऋषि जी को हमने कभी देखा नहीं है, सिर्फ पढ़ा है, लेकिन आप में हम निरंतर स्वामी पतंजलि के दर्शन करते आए हैं। वो आज तक हमें ऐसा लगा है। मुझे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, मैं आप ही को रेगुलर फॉलो करता हूँ। यहाँ आए हुए जो मुझे 4 दिन हुए हैं, मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिया है, अभी सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। एलोपैथी की कोई दवा नहीं ली है, एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हैं। एलोपैथी की दवा मैं कहता हूँ बीपी की शुगर की छूटती है भाई, वो एक दिनचर्या फॉलो कर लो, एक डिसिप्लिन फॉलो कर लो, डॉक्टर साहब ने उसको पाया। स्वामी जी, मेरे से ज़्यादा तकलीफ मेरी पत्नी जी को है, उनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, उनके लिए ही खास आए थे। अब तेरा भी रोमेटॉइड ठीक हो जाएगा कि क्या? अच्छा हो गया है सर। हाँ? जो चल नहीं सकती थी सुबह उठ के, वो अच्छा होता है। अब चलने लगे। एक तो उपवास कराते हैं, अब जैसे वो 2 जैन, दिन से कर रही हूँ। हाँ, अब इसको ना जैसे जैन परंपरा में ना 7 दिन ऐसे 3 दिन का उपवास, फिर 1 दिन भोजन, फिर 5 दिन का उपवास, फिर 1 दिन, फिर 7 दिन का उपवास, फिर 1 दिन भोजन, ऐसे थोड़ा उपवास करना और औषधि करना, सारा आर इफेक्ट पूरा निकल जाएगा। वो कल हम नीरज सर से मिले ना, तो उसने किया कि 3 दिन महीने में उपवास करना। नहीं, सप्ताह में 3 दिन उपवास करना। अच्छा, हाँ, महीने में नहीं। ठीक। ये जब ठीक हो जाओगे तब फिर सप्ताह में 1 दिन करना है ना, ऐसा। अभी सप्ताह में 3 दिन उपवास करना है, 5 दिन उपवास करना है, 1-2 दिन ही खाना है। मैंने 40 दिन उपवास किया लगातार। कितनी दिन? 40 दिन। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ ना, कल एक बाबूजी मिले, बहुत पहले मिले थे। बाबा जी, रात को मैं थोड़ा देर से आया था, आप तो थोड़े पतले लग रहे हैं। हाँ, मैंने कहा बाबूजी आप थोड़े तगड़े लग रहे हैं। मतलब तुम माल खा खा करके बुरे हाल कर रखे हैं। कम खाओ, जितना कम खाओगे, एक बार शरीर को सुखा भी लो ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के 1 दिन भी गोली नहीं खाई है। ला। चलो, क्या नाम बहन? अस्मिता। अस्मिता, तेरी अस्मिता बची रहेगी। प्रणाम डॉक्टर साहब, प्रणाम। इधर आओ, जाओ, खुश रहो। आओ बाबू जी। अरे अनुलोम विलोम करना था बाबू, आप तो कुछ देर में ना मुझे देखने ही लग जाते हो खाली। प्रणाम बाबू। हाँ, जय हो, बैठो। अनुलोम विलोम करो। हाँ, जय हिंद गुरु जी। मैं रवि कदम, ये मेरी वाइफ राधिका कदम, हम नॉटिंघम यूके से आते हैं। ओ, नॉटिंघम से। ये यूके में मैं जब गया हूँ ना 20 साल पहले, तो पूरा एक योग का आंदोलन सा खड़ा हो गया। जल्दी आइए। क्या क्या फायदा हुआ तुमको? मुझे बीपी का बहुत परेशानी थी। हाँ। 150 हुआ था। वो लड़की भी डर गई थी बेचारी, उसने अर्जेंट बुलाया, बच्चों को बोला इनको पानी में बिठावे करो, वो करो, तो अभी एकदम नॉर्मल हो गया है। बीपी नॉर्मल? नॉर्मल। और दवाई कोई नहीं? दवाई नहीं, एलोपैथिक दवा? एलोपैथी बिल्कुल बंद कर दी है। ये बीपी शुगर इन्हीं में जमाना परेशान है, क्या है छोटे मोटे बीमारियां। 5 दिन में 5 किलो वजन कम कर दी। वजन 5 किलो कम हो गया, बीपी नॉर्मल हो गया। और हैप्पीनेस कितनी है? बहुत प्रसन्न है। हमारी बहन भी बड़ी प्रसन्न है। नमस्कार बाबा जी। नमस्कार। मुझे डायबिटीज़ था। यहाँ के मैं अभी कोई गोली नहीं ले रही हूँ और मैंने 4 किलो वजन भी कम किया है और बीपी भी मेरा नॉर्मल है। मेरा 160 रहता था, अभी 110 है। 160 से 110। बीपी नॉर्मल, शुगर नॉर्मल, कोई गोली नहीं ले रही, वेट भी नॉर्मल, स्ट्रेस नॉर्मल, और अनलिमिटेड हैप्पीनेस। और ये सब कहाँ से मिलता है? अंदर से। सब कुछ हमारे अंदर है। संसार कहता है सब कुछ बाहर है, इसलिए बाहर लोग नोचने में लगे पड़े हैं दुनिया को। मैं बिल्कुल एक्सरसाइज कुछ करती नहीं थी, बहुत आलसी थी। यहाँ आके मैंने सब चालू किया, 4 दिन में मैंने फर्क देखा। अब ये करना अच्छा है या ना करना अच्छा? अभी मैं कंटिन्यू रखूंगी और मैं हर साल आऊंगी भी। ये ना करना वाला तो ऐसे कुछ नहीं, लेजीनेस। लेजीनेस, प्रमाद। और लेजीनेस में एक शब्द और बोलते हैं, कुछ मूड ऑफ सा रहता है क्या, वो डेजीनेस। ये दौड़े खतरनाक है। लेजीनेस है, डेजीनेस। अनमने से रहते हैं, कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा। नहीं, पर यहाँ के बहुत फर्क पड़ा। अभी मैं कंटिन्यू रखूंगी सेम व्हाटएवर आई एम डूइंग। आप तो दोनों अब छोटे बच्चे जैसे लग रहे हैं। थैंक यू। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते। कब आ रहे हो इंग्लैंड? हाँ, इस साल जरूर आएंगे। कल सुनीता माता का भी फोन आया था, अपनी जो ट्रस्टी है ना, हाँ जी, स्कॉटलैंड में। जल्दी। हाँ, मैंने कहा जल्दी आएंगे।
हाँ, यहाँ बहुत से एनआरआई हमारे पूरे नमस्कार यूके से, पूरे यूरोप से, कनाडा, अमेरिका से, फिर ऑस्ट्रेलिया से लेकर के सब आए हुए। हाँ मैया, हाँ बहन जी, बैठो बैठो। हम मैया बहन जी बोलते कुछ भी। स्वामी जी, सबसे पहले आपको सादर अभिवादन। 2002 में आपसे सबसे पहले हमारी माता जी और हमारे पति की मुलाकात हुई थी। हम आर्यवर्त केसरी दैनिक निकालते हैं। हाँ, आपसे अभी मुलाकात हुई थी डॉक्टर साहब की, हाँ, महावीर जी के कार्यक्रम में। हाँ जी, वो मैंने ही, मुझे आदेश हुआ था कि तुम तैयार वो मेरी करो। गाड़ी में रखा हुआ था आर्यवर्त के। सर, फिर वहाँ से हमारी माता जी की जो प्रेरणा थी उसकी वजह से आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बस मुझे अफसोस इस बात का है कि मैं उनके जीवन काल में उनको यहाँ लेकर नहीं आ पाई। मैं उनके कपड़े पहन के आई हूँ आज। मतलब मुझे इतना आह्लाद था कि मतलब अम्मा आप आ नहीं पाई, तो मैं पहन के जा रही हूँ। अब सबसे बड़ी एक बात और है कि 2008 में मुझे सिस्ट हुई। मेरा मासिक धर्म जब अनियमित हुआ तो मैं एलोपैथी डॉक्टर्स, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, तो मैं उनको दिखाने गई। अब तो उनसे जब वो मुझसे बोले भी तुम्हें तो आयुर्वेद में विश्वास है, तो मैंने कहा अल्ट्रासाउंड तो आप ही करोगे। तो अल्ट्रासाउंड किया तो बोले कि ऐसा है भाभी, आप पहले देख लो होम्योपैथी आयुर्वेद। मैंने कहा मुझे आयुर्वेद में विश्वास है। मैं पतंजलि आई, फिर उसे मेरी माँ को भी कैंसर था, तो मैंने सोचा उनका भी कंसल्ट करूँगी और अपना भी दिखा के आऊँगी। मैं यहाँ दिखाने आई तो आप यकीन मानिए कि 3 महीने के अंदर जो मुझे यहाँ बताया गया, आधा घंटा कपालभाति सुबह और आधा घंटा शाम, मुझे यहाँ डॉक्टर ने कहा कि आप खाना भूल जाना लेकिन इसको ज़रूर करना। और आपकी प्रेरणा से मैंने उसे अपनाया। और 3 महीने बाद जब मैं अल्ट्रासाउंड के वहाँ पर गई, मेरे दोस्त हैं वो, तो बोले भाभी आज मैं सेलिब्रेट भी करने के लिए तैयारी कर रखी है, आपकी सिस्ट बिल्कुल गायब। सर ये तो आज से 23 साल पहले की बात बता रही है हमारी 2008 में। और सर मैं आज सिर्फ इसलिए भी यहाँ पर आई हूँ, इससे मेरी एक ना स्टूडेंट आपके यहाँ सेवा में, मेरा एक कासगंज में जब आप आए थे मैं वहाँ भी थी, तो वहाँ पे हमें ये प्रेरणा मिली कि एक योग शिक्षक का डिप्लोमा चल रहा था ऑनलाइन। मैंने उस लड़की का भर दिया, मेरे संपर्क में रहती थी, प्राची नाम की है। प्राची यहाँ खड़ी हो तो आपको बता भी देगी, आप बोल दीजिए तो शायद खड़ी होगी वो। तो उसको यहाँ आप यहीं कार्य भी यहीं पर कर रही है, आपने यहीं उसको सेवा का अवसर दिया। और सर आज मेरे जेठ जेठानी मेरे साथ आए, वो सामने बैठे हुए हैं हमारे जेठ जी, और उनकी मित्र हैं और ये उनकी पत्नी है। बस मैं आपके माध्यम से इनको संकल्प दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि ऋषि दयानंद हमारे आध्यात्मिक गुरु रहे और आप हमारे योग और आध्यात्मिक दोनों गुरु हैं, इसलिए शत शत प्रणाम। इनको ये संकल्प आप दिलवाइए कि कम से कम साप्ताहिक हवन करेंगे। आपकी प्रेरणा से और आपके आशीर्वाद से मैं दैनिक करती हूँ, लेकिन इनको आप साप्ताहिक का दिलवा दीजिए। आप खड़े होके कर लो, संकल्प कर लो बेटा, दिलवा दीजिए। करेंगे। बोल मैं साप्ताहिक हवन जरूर करूँगी। और योग तो रोज करना है। रोज योग तो मैं करती हूँ। मोनिका जी आई हैं साथ में, मोनिका जी भी हैं, खड़े हो जाइए। ये भी दिल्ली से आई हैं और मेरे जेठ जी लखनऊ से आए हैं। दयानंद और वेदों की जो परंपरा है, देखो पहले कोई ऐसा घर नहीं होता था जहाँ अग्निहोत्र ना होता, वो डेली करते। मैंने इसलिए हमने तो छोटा एक पोर्टेबल हवन किट ही बना दिया है, छोटा वो मैं लेके जाऊंगी, गिफ्ट देने मुझे कई लोगों को, कई सारे लेके जाऊंगी। सर मैंने स्वामी जी गौशाला भी बना रखी छोटी सी, जिससे कि गाय का घी और हवन के लिए यज्ञ की सेवा, ये आपकी प्रेरणा हुई है। बस ये सोचिए आप, ये सारा संसार वापस योग यज्ञ और वेद के मार्ग पर आएगा और कोई रास्ता ही नहीं है। चलो खुश रहो मेरे बहन। क्या नाम है? बीना रुस्तगी। मैं जाओ बीना, कॉलेज में भी हूँ। आओ बहन, खुश रहो। अब सब बहनें प्रणाम, पूरा परिवार योग में हो रहा है। हाँ बेटा, चंद्रपुर महाराष्ट्र से आया हूँ। चंद्रपुर। नाम क्या बेटा? गिदेश मुसनवार, वसंतराव मुसनवार। गिदेश। ये चंद्रपुर से आया। क्या तकलीफ? कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। ये छोटी उम्र में बच्चों को हो रहा है आजकल। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोसिस, HLV27, एवियन, ये कोरोना के बाद तो ज़्यादा ही हो रहा है। अब क्या हाल है बेटा? अभी तो पूरा ठीक है। अब पूरा अच्छा। 1.5 महीने पहले आया था यहाँ पे। ज़्यादा था? हाँ, चल नहीं पा रहा था। ओह, अभी पिछड़ा याद कर रहा है तो बालक में देख रहा हूँ कि जवान लड़का, तो पिछले जो इतना दर्द सा है वो याद करके इसकी आंखों में बालक के आंसू आ रहा है। अब अच्छा एकदम पूरा अच्छा। हाँ। अब माता जी को लेके आ गया। अब माँ को लेकर के आया है। माँ को क्या तकलीफ? उनको वहाँ परिवार उनको
उनको ज़्यादा वो भी निकल जाएगा। जेनेटिकली किसी को वात, किसी को पित्त, किसी को कफ रोग होता है, ये सब दूर होते हैं। बस बेटा योग, खान पान, औषध पूरा करना है ना। चल खुश है बेटा, अपनी माँ को भी, उनको भी आशीर्वाद। हाँ ठीक हो जाएगी वो। ये वात, पित्त, कफ, त्रिदोष जेनेटिकली होते। 3 तरह की बीमारियां, जेनेटिक रोग, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज जिनको बोला जाता है, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, तीनों तरह के रोग। और वैसे शास्त्र की भाषा में आदि दैविक, आध्यात्मिक, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज नहीं कहा हुई बाबा जी। क्या नाम भाई साहब? डॉक्टर राजकुमार सुरा, लेक्चरर इंग्लिश। ओ हिसार हरियाणा। हरियाणा तो हो। हाँ जी। क्या फायदा हुई हो भाई? 5 किलो वजन कम कर लिया जी। 5 किलो वजन कम कर लिया। कितने दिन में? 4 दिन। 4 दिन में ठोक दिया। राजकुमार साहब इंग्लिश पढ़ाओ साहब, लेकिन करो योग देसी। बिल्कुल। हाँ, वो इंग्लिश पढ़ाना प्रोफेशन है, लेकिन ये जीवन का मिशन है। योग इज लाइफ है। कई दिन से आपका दर्शन करने चाह रहा था, इच्छा थी, आज पूरी हो गई। ये वजन तो थोक में कम किया है हमने। ये तगड़ा सा भाई बैठा है इधर, बड़ा मुस्कुरा रहा है, बोलो बाबा जी। बहुत वजन बढ़ जाता है। अब योग से हमने लोगों का वजन कम कर दिया और भजन बढ़ा दिया, उनके भीतर भक्ति भाव बढ़ा दिया है। चलो खुश हो गए राजकुमार जी। अच्छा बताओ, जिनका पिछले 4-5 दिनों में 4-5 किलो वजन कम हो गया, एक बार हाथ उठाना। 4-5 दिनों में ही 4-5 किलो, हाथ हिलाओ। इसमें तो गणे हाथ हिल रहे। हमारी माता रत्ना जी और आपने भी और कम कर लिया। बताओ अवतार कृष्ण कौल जी, हाथ हिलाओ। हे राम, ये तो बहुत थोक में है। घने वजन कम किए बैठे हैं। वजन एक दिन में 1-1 किलो, और जरा और ज़्यादा जोर लगा लो तो 2 किलो भी कम हो सकता है। थोड़ा सा हिम्मत रखनी पड़ती है और जुबान पर कंट्रोल करना पड़ता है, और फिर ये नियंत्रण यहाँ आ जाता है ना, फिर बना रहता है। फिर बस थोड़ा रोज़ एक बार सुबह उठ करके मुझे याद कर लिया करो। आज सुबह ही मैंने बोला था ना, प्रभात संकल्प, भोर में उठ करके याद कर लिया करो, मेरी शिष्काओं का वंशधर, योग मेरा स्वभाव है, रोग भोग मेरा स्वभाव नहीं है। बस फिर यहीं से ही फिर जीवन सही दिशा में चल पड़ेगा। आपको क्या फायदा हुआ मेरी बहन? प्रणाम मेरी बहन। गुरुजी, मैं 2017 में बैठ सकती? हाँ बैठ जा। 2017 में मुझे पैरालाइज अटैक हुआ था। पैरालाइज? हाँ जी। और इसमें फिर हाफ बॉडी तो पूरी काम ही नहीं करती? मेरी राइट साइड का सारा। लेफ्ट साइड में क्लोट है, राइट साइड, हाथ पैर सब गए? सर ऐसा पैर, हाथ टेढ़ा हो गया था, पैर भी ऐसा टेढ़ा हो गया था। सर मैं 2015 से आपका सेमिनार हुआ था फरीदाबाद में। हाँ। सतीश वधवा जी के। हाँ, उसमें मैंने काम भी किया है। हाँ। तो आपके सेमिनार में मैंने योगा क्लास भी दी है। फिर तब से योग करने लगी? नहीं, उससे पहले भी करती थी, पर विश्वास इतना नहीं था। मतलब क्लास लेती थी, पर मुझे ऐसे अनमने मन से करती थी। मुझे ये नहीं पता था कि अनुलोम विलोम से सूक्ष्म बड़ी बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है। हाँ जी। तो मैं बिल्कुल बेड पर पड़ गई, मेरे हाथ पैर चले गए बिल्कुल। मेरी मतलब मैं सोच नहीं सकती थी मेरे साथ ऐसा होगा, क्योंकि मैं फिजिकल टीचर भी हूँ, योगा टीचर भी हूँ। लो, फिजिकल टीचर और सारा अचानक कोई प्रारब्ध पता नहीं कौन सा कब आड़े आ जाए, वो क्लोट आ गया और ठहर गई। हमारी बहन क्या नाम है? अनुप्रीता। अब तो ठीक है पूरी? हाँ जी, काफी साल हो गए। 2017 में हुआ था सर। ला, पूरा रिकवर कर लिया पैरालाइसिस? सर मैंने इतना अनुलोम विलोम किया रात दिन और आंखें सामने से मैं देख नहीं सकती थी, ऐसे टीवी भी नहीं देख सकती थी। आंखों पर भी असर आ गया? आंखें चली गई थी। अब आंखें भी लौट आई? अनुलोम विलोम किया खूब मैंने। सर गुरुजी आप बताते थे ना, तो आपको सोच के ही मैंने मतलब इतना सूक्ष्म व्यायाम किया, इतना अनुलोम विलोम किया कि अब लो दृष्टि लौटाई, पैरालाइसिस दूर का। क्या नाम बताया? अब मैं सर गाड़ी भी चलाती हूँ, स्कूटी भी चलाती हूँ। अनुप्रीता शर्मा। भाई अनुप्रीता के लिए जोरदार आशीर्वाद, अभिनंदन। अब अनुप्रीता
योग से प्रीति हो गई। सर अभी भी मैं योगा कराया था मैंने अभी 3 महीने, और हिम्मत नहीं हारती, विल पावर बहुत स्ट्रांग है इसी की वजह से। अब चलो गुरुजी आपको सादा सादा प्रणाम। हाँ, अब रोज 1 चम्मच सुबह घी खाना, 1 ही चम्मच खाना। हाँ, कुछ लोग ना 100 ग्राम खाने लग गए, है ना। ये तेरे लिए सुबह सुबह प्रसाद है पतंजलि का। ले प्रणाम भाई। स्वामी जी, मैं कलकत्ता से आया हूँ। मेरा हाथ ब्रेन, मैं आपके सामने बोलने नहीं पा रहा हूँ। फ्रोजन सोल्जर हो गया था, मेरा हाथ इतना से उतना नहीं होता था। अब 2 साल हो गया था, अभी यहाँ 3 दिन हुआ है। अभी मेरा हाथ पूरा ऐसे हो रहा है, ऐसे पूरा घूमने भी लग गया। ये फ्रोजन शोल्डर की बहुत बुरी समस्या है। मैंने उसके लिए क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, और बहुत से काम बाधित हो जाते हैं। बैडमिंटन खेलना छोड़ दिया था। अभी पूरा हाथ मेरा राउंड ओ क्लॉक घूम रहा है, दोनों मर्जी ऐसा उल्टा सीधा सब घूम ये रहा है। फ्रोजन शोल्डर का तो बोले इसमें ये मसल टीयर हो गए, इसमें ये हो गया, इसमें वो हो गया। यहाँ का एक्वा प्रेशर का कोई जवाब नहीं है, पूरा दुनिया में सबसे बढ़िया। 1 पॉइंट दबाया, मेरा हाथ पूरा ऊपर कर दिया, जैसे बटन स्विच ऑन किया है। कोई बोले जैसे कोई स्विच दबा दिया और लाइट ऑन हो जाती है, ऐसा हो गया। यहाँ शंकर जी थे, 1 बार दबाया पूरा ऊपर करो, पूरा ऊपर हो गया हाथ। मतलब ये क्या सिस्टम है? ये क्या सिस्टम है यार? हम 2 साल तक सोने नहीं सक रहे थे, पूरा सब डॉक्टर को दिखा, इंग्लिश डॉक्टर को, एक्सरे कराया, बोला ये कभी ठीक नहीं होता है। रहती है, छोटा सा रोग बहुत पीड़ा देता है। फिजियोथेरेपी कराते थे, डेली का 500 रुपया देते थे, लेकिन कभी भी ठीक हुआ नहीं। 1 दिन आराम है, फिर दर्द, फिर आराम है, फिर दर्द। अभी पूरा ठीक रहेगा, खान पान भी ठीक रखना आगे। अभी पूरा मेरा घूम रहा, अभी लगता है कुछ था ही नहीं मेरे को। चलो आ जाओ। तो हमारे शंकर जी और तमाम हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे हैं, थेरापिस्ट हैं, योगाचार्य हैं, चरणों में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रहना ही है, गुरु भगवान के चरणों में रहोगे, सुख पाओगे बेटा। हाँ आओ बाबूजी। आप कहाँ से आए? बनारस से। बनारस से। रस बना हुआ है जीवन का। हाँ, क्या नाम हुआ? राम जी चौबे। राम जी चौबे। राम जी चौबे। कितनी उम्र हुई? 74। 74 है, बड़े कड़क है आप तो। हमको तो इसलिए आए हैं, इतनी रोग है सब। इतने रोग थे, लिख के लाने पड़े। वो सब डिलीट हो गए रोग तो, लेकिन फिर याद करना पड़ा कि क्या क्या बीमारी थी। बीपी का था सर। हाँ, बीपी का था, लेकिन जो है अब जाके चेक कराए तो उसमें प्रोस्टेट निकल गया, हर्निया पहले से था ही, लीवर फैटी हो गया, किडनी में सिस्ट हो गया। राम। और पैर में तो दर्द था, वो पैर का दर्द ठीक हो गया, लीच लगा दिए, ठीक हो गया। एक मासा था, वो मासा को भी मसा भी निकाल दिया, वो भी निकल गया। और अब हम मतलब चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, हार्ट में बोला कि हार्ट में प्रॉब्लम है। हमारी बिटिया यहीं जो है वो 3 साल से आपसे जुड़ी है, पुष्पा तिवारी है भी यहाँ हमारे अटेंडेंट के रूप में। अभी हमारा 70% बीपी का माने सब चीरो। एलोपैथी की दवाई बंद कर दी ना, मुफ्त अभी हाँ बंद हो जाएगा। अभी 50% डॉक्टर साहब बंद किए हैं न, पूरा ही बंद कर दो। अभी हम 10-12 दिन रहेंगे यहाँ। ठीक है। अब 7 दिन आज हो गया, आज तो जा रहे हैं। सुनो, एलोपैथी की दवा से ज़्यादा प्रभावी है मुक्तावटी बीपी के लिए, शुगर के लिए मधुना श्री मधुगिरी। अभी एक हमारे साधु जी आए थे, ऐसे डर गए, शुगर हो गया उनका 450-500, आँखों में दिक्कत। 1-2 दिन उनको खीरा करेला टमाटर का जूस मधुना श्री मधुगिरी खाया, कल ही चेक किया, अब सब 100 आया, 100। और हम संस्था जाके कहते हैं, सबको बोलते हैं कि जो हम तो आएंगे ही साल भर में एक बार, और जो है सारे लोग कम से कम साल में एक बार यहाँ 6 दिन 7 दिन रहें। हाँ, और यहाँ का लाभ लें। हमको हम तो अब जो है इतना टहलने लगे, दौड़ने लगे, और यहाँ पर फिर कहे हमारी बिटिया बोली कि नहीं आप अभी के अभी चलिए। अच्छा किया। और आ करके हम आपके चरण प्रसन्न है ना बाबू? एक आपके लिए, हाँ, एक बिटिया भी है, बिटिया के लिए लो। लो पंडित जी, दान दक्षिणा की यहाँ कोई कमी नहीं है। जाओ। अब हम आते ही हमने बोल दिया सर। जाओ। तो राम जी की तो राम जी से प्रीति हो गई, पांडे जी महाराज, दुबे जी, चौबे जी।